एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का एग्जाम्पल 8 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 8 है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में 2000 रुपए बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका इक्वेशन बनाते हैं हल। यहाँ क्या लिखा, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। मतलब हमें एग्जैक्ट होल नंबर नहीं दिया, हमें यहाँ मानना पड़ेगा। माना दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9x, अनुपात का साइन होता है ये 9x अनुपात 7x है। ठीक है, ऐसा आप शॉर्ट में लिख दो। ठीक है, उसके बाद माना उनके खर्चों का अनुपात कितना है। अब इसको हमें y के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 4y अनुपात 3y। ठीक है, समीकरण कैसे बनेगा, जैसे जो व्यक्ति 9,000 रुपए कमाता है और उसके खर्चे कितने 4,000 रुपए, जो वो कमाता है उसमें से उसके खर्चे माइनस करने पड़ेंगे और जो बचेंगे पैसे उन्हीं में से वो कुछ सेव करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9x माइनस 4y बराबर 2000। ठीक है, 2000 रुपए को सेव करना है। सेम दूसरी इक्वेशन भी हमारी ऐसे ही बनेगी, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000 रुपीज। जो 9000 कमाता है उसके खर्चे 4000 हैं और जो 7000 कमाता है उसके खर्चे 3000 हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिल गई है। ये पहला समीकरण हो जाएगा, ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। विलोपन विधि में आपको जिसको भी विलुप्त करना है, नाम से ही विलुप्त करना मतलब उस चीज को खत्म कर देना। आपको जिस भी वेरिएबल मतलब जिस भी नंबर को माइनस करना है, चाहे x को चाहे y को, उसके दोनों के गुणांक एक से होने चाहिए। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं y को विलुप्त करूं, तो ये जो y यहाँ 4 लिखा है, यहाँ 3y लिखा है, ये दोनों एक से नंबर में होने चाहिए। अगर मैं 4y में 3 का गुणा कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12y। और वही मैं 3y में 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो भी मुझे 12y मिल जाएगा। अब 12y और 12y ये दोनों माइनस हो सकते हैं, ये कैंसिल होंगे, यहाँ पे y विलुप्त होगा। मतलब हमें उनके गुणांकों को क्या करना पड़ेगा, एक सा करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम वही करेंगे कि जो समीकरण 1 है वहां हम 3 का गुणा कर देंगे और जो समीकरण 2 है हमें उसमें 4 का गुणा कर देना है। तो वही हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखेंगे। समीकरण 1 में 3 का गुणा व समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, ठीक है, अब गुणा कर लेते, इसमें 3 का इसमें 4 का, मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको लिखना नहीं है। 3 का जब हम 9 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखो पूरे समीकरण में गुणा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ 4y में होगा। ठीक है, 9 का हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 27x माइनस 4 का 3 में गुणा करेंगे 12y इक्वल टू 2000 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000। वैसे ही जब हम 4 का दूसरे समीकरण में गुणा करेंगे, जब 4 का 7 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 28x माइनस 4 का y में 4 का 3 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 12y इक्वल टू 4 का 2 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 8000। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3 और ये हो जाएगा हमारा समीकरण 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 12y के आगे माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। माइनस माइनस मतलब सेम साइन क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। माइनस माइनस और प्लस प्लस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, मतलब जुड़ता है। यहाँ पे तो ये जुड़ जाएगा, हमें क्या करना है, घटाना है, तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, प्लस है तो
यहाँ माइनस है तो प्लस कर देंगे, यहाँ 8 के आगे भी क्या है, प्लस है, कोई साइन नहीं होता मतलब प्लस है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, याद रखना है आपको, जब भी आप विलोपन विधि में साइन चेंज करते हैं तो किसी संख्या के आगे अगर माइनस है तो आपको प्लस करना है, और अगर प्लस है तो माइनस करना है। ठीक है, जब आप साइन चेंज कर रहे हैं तब अगर यहाँ पहले से ही समीकरण में यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस, तो हम कोई साइन चेंज नहीं करते। आया समझ में? पर यहाँ पे दोनों में क्या है, माइनस माइनस है, इसलिए हमें साइन चेंज करना पड़ रहा है। यहाँ लिखेंगे हम घटाने पर, क्योंकि हमने साइन चेंज किया है। ठीक है, उसके बाद माइनस कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉरी, 27x से माइनस 28x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा। ठीक है, 27 माइनस 28 क्या आ जाएगा, 28 से 27 गया तो 1 आ गया, और बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन है, मतलब 28 के आगे माइनस का साइन है, तो 1 के आगे क्या आ जाएगा, माइनस का। बट चूंकि यहाँ पे इनके साथ x है इसलिए हमने x लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 6000 से 8000 नहीं जाएगा, हम 8000 से 6000 को माइनस करेंगे, क्या आया, 2000। बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस का साइन, मतलब 8000 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। आगे लिखेंगे माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2000, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 2000। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकल गई, हमें वाई की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 2000, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए आप, मैं 2 में रख देती हूँ, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। 7x की जगह पे क्या लिखना है, 2000 माइनस 3y इक्वल टू 2000। 7 का 2 में मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, 14000 माइनस 3y इक्वल टू 2000। अब देखो हमें y की वैल्यू चाहिए, ये यही रहेगा, माइनस 3y इक्वल टू 2000 माइनस 14,000 इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा आगे इक्वेशन, माइनस 3y इक्वल टू 2000 माइनस 14,000। ठीक है, माइनस 3y इक्वल टू 2000 से 14,000 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 14,000 से 2000 को माइनस कर देंगे, और साथ में माइनस का साइन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 14,000, तो उसके साथ क्या है, माइनस का साइन। तो 14,000 से 2000 जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 12,000। आया समझ में? यह माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12,000 अपॉन 3। फाइनल y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 4000, जब हम 3 से डिवीजन करेंगे। आया समझ में? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मासिक आय, तो हम निकाल लेंगे मासिक आय। 9x बराबर 9 इंटू 2000 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कितना आ जाएगा, 18,000। ठीक है, वहीं पे 7x इक्वल टू 7 इंटू 2000 कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति 18,000 रुपए कमा रहा है और एक व्यक्ति 14,000। वैसे ही अगर हम खर्चे भी निकालें तो क्या हो जाएंगे, 4y इक्वल 4, y की वैल्यू क्या आई है हमारी, 4000। खर्चे इसके कितने हैं, 16,000 रुपए। वहीं पे 3y इक्वल टू 3 इंटू 4000, यहाँ पे 12। ठीक है, इसके 16,000 खर्चे हैं और दूसरे वाले के 12,000 खर्चे हैं। ठीक है, 14,000 कमाता है तो 12,000 खर्चे हैं, 18,000 कमाता है तो 16,000 खर्चे हैं। ये हमने वास्तविक आय और वास्तविक खर्चा निकाल लिया। तो ये था आपका एग्जाम्पल 8। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।